गोविंद गुरु बंदाय भजन सोय पहले भय प्रणाम तिनो नमो जो आगे हो। धर्म श्रवण करने की पधारे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, आदरणीय श्रद्धेय संत समाज, अभी अभी हम लोग स्वरूप कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक सुरग्रंथ का बड़ा सुंदर पाठ किया गया। तदुपरांत सेवादास जी के बाद श्री पथिक महाराज जी का बड़ा ही सुंदर सारगर्भित अर्थपूर्ण भजन प्रस्तुत किया गया। जीवन को समझने के लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। हम लोग एक ऐसे महान देश में जन्म लिए इस पावन धारा पर अनेक महापुरुष, अनेक विभूतियां, अनेक हस्तियां धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में इस धराधाम पर आए और जो उनका सदुद्देश है, सज्ञान है, वो पूरी मनुष्य जाति के लिए अद्भुत है। सत्संग को ज्ञान का घड़ा कहा गया है। अभी अभी सेवादास जी बड़ा सुंदर भजन पथिक महाराज जी का, एक बहुत बड़े त्यागी तपस्वी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे अच्छे भजनों की प्रस्तुति उन्होंने किया। सुनकर के मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और इन भजनों से हमें सब प्रेरणा मिलती है। जीवन जीने का ढंग, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे जीवन को कृतार्थ किया जाए, इन महापुरुषों का उपदेश बड़ा विलक्षण है। यदि संसार का सबसे प्रबुद्ध प्राणी मनुष्य है, लेकिन ये इतना उलझन में है और उलझन स्वयं बनाता है, कोई उलझन बनाता भी नहीं। इसलिए मनुष्य की बुद्धि को, प्रगल्भ बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए, सही दिशा में बुद्धि कार्य करे, मनुष्य अच्छा सोचे, अच्छे तरीके से व्यवहार करे, अच्छा जीवन जिए, जीवन में शांति की खोज करे, जीवन के महिमा और गरिमा को समझे। इन भजनों से बहुत प्रेरणा मिलती है। बंधुओं, अभी अभी कितना मार्गी भजन सेवादास जी गाए। एक भजन को भी समझ लिया जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन को कल्याण के पथ पर एकदम ले जाने के लिए तत्पर हो जाएगा। अनेक प्रसंगों को सुनते हैं, परंतु जब उसको ठीक से मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो जीवन की दिशा, जीवन गलत दिशा की तरफ चला जाता है। इन भजनों में बड़ा सारगर्भित अर्थ है। उठो मानो, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बस दो लाइन को ही समझा जाए, कितना महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य प्रबुद्ध प्राणी होते हुए भी जब जीवन प्रवाह को नहीं समझता है तो संसार के
विषयों में जो सब विष, जिसमें सब विष तुल्य है, विष के समान है, उसे अमृत समझ करके इस जीवन का तो घोर पतन करता ही है। पारलौकिक जीवन लोकोत्तर जीवन को भी, लोकोत्तर जीवन के मार्ग को भी, पारलौकिक जीवन के मार्ग को भी वो बड़ा दुरूह बना देता है, कठिन बना देता है। महापुरुषों का ये चिंतन है। उठो मानो, कितने सुंदर लाइन है, हृदय को झकझोर के रख देती है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जगह सारा संसार सोया हुआ है, गहरी निद्रा में। सोने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मनुष्य को जो करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सद्धर्म का आचरण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल और कृतार्थ करना चाहिए। यह काम न करके वासनाओं के अधीन विषय भोगों में पड़ करके, तुच्छ भोगों में पड़ करके, मलिन बन करके इस जीवन को तो नष्ट करता ही है, आगे अपने जीवन का मार्ग को बड़ा कठिन बना देता है। क्योंकि जीवन प्रवाह बंधु यहीं तक सीमित नहीं है। क्या पता किन किन जन्मों का उपार्जित पुण्य है कि आज मनुष्य का जीवन मिला है। और इस जीवन में अगर अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, जन्म मरण का जो दूसरा दुख है, पीड़ा है, वेदना है, बार बार जन्मना और मरना, यही तो महादुख है। इसलिए जब सदगुरु कबीर साहब को पढ़ते हैं, ऐसा सार्वभौम संदेश दिया, ते साहब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। जीवन में हमें ऐसे सदगुरु की तलाश करनी चाहिए जो दिव्य ज्ञान और दिव्य और अलौकिक ज्ञान से जगमगा रहा हो। क्योंकि मनुष्य जीवन तो ज्ञान के बिना इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, केवल मूल्य ज्ञान का है। हमको ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए जहाँ चिरकाल से अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हमें जगने का अवसर प्राप्त हो। और ये सत्संग जगाता है। जितने भी वाणी महापुरुष कहते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़िए तो आंख चौंधिया जाती है। उपनिषद का ऋषि कहता, हिरण्मयेन पातेन सत्यस्यापेतम मुखम त्वं तत्पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। जो सत्य का जो मुख है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। उपनिषद का ऋषि कहता है, विश्व पोषक प्रभु। अब ऋषि की अपनी भाषा है, उसका दर्शन कौन कराएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम, ढका हुआ है, सत्य का मुख सोने से ढका हुआ है। तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्मादिष्टे। हे विश्व पोषक प्रभु, मुझ जिज्ञासु को सत्य धर्म के दर्शन के लिए उसे खोल, उसे हटा। कौन हटाएगा? ये संत ही हटाते हैं। इनका सत्संग जो भ्रांति है, भ्रम है, अज्ञान है, मोह है, उस सारे किवास को तोड़ करके हमें सत्य का दर्शन कराता है। आदमी जीवन भर असत्य को ही सत्य मान करके उलझा हुआ है, अपने जीवन को इतना कठिन कर देता है, दुरूह कर देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ते साहब के लागो साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। दो दुख कौन है? जन्म और मरण। एक जन्म मरण का जो महादुख है, इस दुख के तरफ व्यक्ति की दृष्टि ही नहीं जाती। वो वर्तमान जीवन में इंद्रिय सुख में, विषय विलास में पढ़ करके रत्न तुल्य जीवन को खो देता है, नष्ट कर देता है।
इन महापुरुषों का संदेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें, कितना सुख मिलता है। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो मन सोना। बहुत सोए, अनादिकाल से सोते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन जोनियों में गए वहीं विषय सुख में सो गए। अपने कर्तव्य पथ का ज्ञान नहीं हुआ, अपने कल्याण का ज्ञान नहीं हुआ। ये जन्म मरण का प्रवाह, ये महादुख है। इतना मार्मिक संदेश है कि कोई भी व्यक्ति इसे ठीक से श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, अंदर से जग जाएगा। और ये सारे महापुरुष हम लोगों को जगा रहे हैं, क्योंकि संसार के सारे प्राणी विषय के प्रमाद में, भोगों के प्रमाद में अंधा होकर के सब उसी प्रगाढ़ चिन्ह निद्रा में सोए हुए हैं और ये जन्म मरण के अपने मार्ग को, जो अनंत प्रवाह है, उसको लंबा कर रहे हैं। इसलिए साहब जगा रहे हैं। कल बैठे थे तो राजेश बाबू की अम्मा पूछे कि साहब इतना बढ़िया आप लोग पाठ करते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ ही तो समझना है। अर्थ समझ गए, जीवन पूर्ण हो गया, जीवन कृतार्थ हो गया। कब सुनन बहुत दिन गया जवन सुलझा मन। ये सत्संग में ही मन में जो विकार है, मन में जो दुनिया भर का कूड़ा कचरा का ढेर लगा है, ये सत्संग के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। ये सत्संग ज्ञान का घड़ा है, निर्मल जल है। श्रवण करने से मन में कितनी सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार एक एक शब्दों को हृदयंगम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो। इशारा कर रहे हैं पथिक महाराज कि अनंत जन्मों तुम सोए और कब तक सोए रहोगे। आज जगने का सुंदर अवसर है, परम अवसर है। पथिक जी नहीं कह रहे हैं, अनेक महापुरुष कह रहे हैं। कबीर साहब का सारा चिंतन इसी पर आधारित है। विद्वान लोग पढ़ते रहते हैं और उस ज्ञान को जब पढ़ते हैं, जब समझ में आता है, तो अंदर जो है अपने अंतरात्मा की गहराई में उतर जाते हैं। बाहर का संसार नीरस और फीका लगने लगता है। ऐसा दुर्लभ ज्ञान। इस पर सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये केवल कहने के लिए नहीं है, इस शास्त्र सत्य के दर्शन के लिए है। जो आध्यात्मिक सुख है, वो सुख की प्राप्ति के लिए है, शास्त्र सत्य के दर्शन के लिए है। कबीर साहब कहते हैं, चली जान देखिए नारी तर कागज ऊपर परिहार। बड़ी विलक्षण बात है। कौन सी नारी? स्वरूप कबीर साहब इतने प्रगल्भ बुद्धि के धनी हैं, जब अपनी बात को आम आदमी के सामने रखते हैं तो सब लोग उस विषय को सुनने के लिए, उस विषय में वो इतना गंभीर विषय की चर्चा करते हैं। चली जाल देखिए नारी तर कागज ऊपर परिहारी। चली जाल को बाटन बाटा सोर हार के ऊपर खाना। जागरण करे सफेदी सवरी कसम जिन्हें घर नहीं बोल। साज सकाल किया के बाद एक कसना स्नान सदरे लगवाए। वाही के रस इसने कांची किया समाप करे ने सांची। अपनी जान हार के अपनी कहीं न जाए, किस जान आप इतनी दर्द भरी वाणी है। रूपक रिश्ते, जैसे कोई नारी चली जाती थी ना, कोई परिहारी हो, पानी भरने वाली स्त्री और ज्यादा कर कागज ऊपर परिहारी, घड़ा तो सर पर आना चाहिए, लेकिन वही घड़े के सर पर बैठे तो पानी कैसे आए? अपनी बातों को, ये मनुष्य की यही दयनीय दशा है। चलिए जाल देखिए, नारी क्या है?
ये मनोवृत्ति रूपी दुल्हन है, नारी है, स्त्री है। आदमी यहाँ बैठा है, नाना प्रकार की कल्पनाओं को उलझी रहती है। मन स्थिति का इतना सुंदर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जब सुनता है, इस वैज्ञानिक संश्लेषण को विद्वत जब सुनते हैं, मनुष्य के जीवन में इसी नारी को, इस मनोवृत्ति रूपी नारी को न समझने के कारण जीवन में इतना दुख है, आग है, व्याध है, कल्पना, चिंता, विकलता है। केवल इस मन स्थिति को, मनोवृत्ति को न सुलझाने के कारण यह मनोवृत्ति आकाश में उड़ती रहती है, कल्पना की ओर उड़ती रहती है। क्योंकि जीव अज्ञान की गहन निद्रा में सोया हुआ है, मन की वृत्ति भटकती रहती है, विषयों में, वासनाओं में, नाना प्रकार की धारणाओं में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तो हमको आपको देखना चाहिए, देखने की बात है। हम सब कुछ करते हैं, अपने मन की वृत्ति को नहीं समझते, और मन के सरोवर में उठने वाली, हृदय सरोवर में उठने वाली जो वृत्ति है, हमें कहाँ कहाँ ले जाती है। जरा गौर करके 1 घंटा बैठ करके और अपने बारे में सोचिए कि मन क्या क्या सोचता है, कौन सा गंदा, मैला, उजैला, क्या क्या बोध होकर के जाता है। अगर आप निश्चित से बता भी नहीं सकते, मन अगर शुद्ध नहीं है, मनोवृत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि इस मनोवृत्ति के कारण मन में सारे संस्कार बनते हैं, संग्रहित होते हैं, और उन्हीं के कारण दुख, आदि, व्याधि, जन्मांतरों का भाव यातना। इसका इतना सुंदर विश्लेषण करने चलिए आप देखिए, पानी भरने वाली स्त्री जा रही हो, पानी का गर्भ हो, ये इतना बढ़िया सुंदर दृष्टिकोण है कबीर साहब। अगर हम लोग को पानी पीना है, यहाँ कागज का अर्थ है ज्ञान जल की, ज्ञान जल की खड़ा तो ज्ञान है। अगर उसमें हमारे अंदर विनम्रता होगी, विनीत भाव होगा, सेवा परायणता होगा, तभी हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अगर मन के पीछे दौड़ते रहेंगे तो मन क्या पता कहाँ कहाँ साहब कहते हैं, मन पक्षी जब से जब तक पड़े विषय वासना मान, ज्ञान मान के हाथ में जब तक आवे ना। ये बड़ा सुंदर विषय का विश्लेषण है गुरु कबीर साहब ने किया कि मनुष्य का मन हमेशा नाना प्रकार के विषय वासनाओं के गंदे के ढेर को धोते रहता है, मैले के ढेर को धोते रहता है। ये मनोवृत्ति में तमाम गंदे संस्कार हमेशा आते रहते हैं, उसी का स्मरण करता रहता है। ये अध्यात्म शास्त्र का इतना बढ़िया विश्लेषण है, साधारण आदमी से नहीं समझ पाता है। कबीर साहब ने बड़ी, उनकी दृष्टि बड़ी, इतनी शार्प दृष्टि है। चलिए आप देखें, नारी मनुष्य को देखा, मनुष्य के मनोवृत्ति को देखा कि मनोवृत्ति रूपी नारी तरगागर ऊपर बढ़िया, चलिए जात का पाटे बाटा सोन आदि के ऊपर खड़ा। कभी आप सुने कैसे, कभी ऐसा देखें। कबीर साहब ने कहा कि जा भैया, तरह तरह की कल्पना करती रहती है, कल्पना कर करके अपना आकार गढ़ती रहती है मनोवृत्ति, और उसी के पीछे दौड़ती रहती है। जैसे भंवरा है, नाना प्रकार के पुष्प परागों का रस आस्वादन लेने के लिए दौड़ता रहता है चारों तरफ, इस फूल पर, उस फूल पर, और उस महक में ही अपने जीवन को उसी के आस्वादन में खो देता है। इसी प्रकार ये मन की वृत्ति, जो मनोवृत्ति है, नाना प्रकार के
विषय वासनाओं के फूलों का स्वागत लेते हुए और अपने जीवन को नष्ट कर देती है। ये मनोवृत्ति चली जाती है कि ये मनोवृत्ति रूपी नारी चारों तरफ दौड़ती रहती है, संसार के विषयों का आस्वादन करती रहती है। संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं के फूल खिले हैं, उन्हीं विषय वासनाओं के फूल का आस्वादन लेती रहती है और मन की वृत्ति तर्कागर स्थिति क्या हो जाती है कि तर्कागर ऊपर ये ज्ञान का घड़ा, ये शरीर जमीन पर है और ये आकाश में विचरण करती रहती है। ठीक से आप सोचें कि शायद इतना सुंदर तरीके से इतना गहन गंभीर विश्लेषण किसी महापुरुष ने नहीं किया है, क्योंकि इसी से आवागमन है, इसी से जन्म मरण का प्रवाह है, अनंत प्रवाह। आज हम मनुष्य देह में ये विवेक प्रधान जीवन पा करके इसने अपने मन के वृत्ति का सुधार नहीं किया, प्रवृत्ति का सुधार नहीं किया। आज मन के कारण, मन के पीछे दौड़ने का कारण प्रबुद्ध मनुष्य शराब पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, जरा भी विवेक नहीं करता। इस पंच तत्वों से निर्मित शरीर के अंदर अमर आत्मा निवास करती है। अमृत भरा हुआ इसी जीवन में इसमें अमृत है। उस अमृत का तिरस्कार करके मन के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने जीवन को कलुषित बना देता है, एक जीवन में जहर खोल देता है। इसमें अमृत का निवास है। तर्कागर ऊपर परिहारी शरीर हम सामान्य भाषा में समझिए, मन चारों तरफ दौड़ता रहता है, विषय वासनाओं के आस्वादन लेता रहता है, रस लेता रहता है। माया मोह का इतना प्रचंड वेग है। माया कहाँ है? ये मनोवृत्ति की जब इसको भाव को नहीं सुलझाते हैं, ये जहां जहां जाते हैं वहीं वहीं माया का निर्माण कर लेती है। और उसी माया उस सर पर ढोते ढोते सारा जीवन बीत जाता है, परंतु मिलता कुछ नहीं है। तर्कागर शरीर है, जमीन पर है और ये मनोवृत्ति आकाश में विचरण करती रहती है। चलिए जात बाट कितने मार्गों का अवगमन करती है, किस किस मार्ग पर जाती है, कहाँ कहाँ जाती है। एक घंटा देखिए, आप बता नहीं सकते मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ दौड़ता है। चलिए जात बाट असोर हाल के ऊपर खड़ा, परिणाम क्या होता है? कबीर साहब की भाषा बड़ी अद्भुत है, हृदय को छू देती है वो भाषा। खाट क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छह विकार। मनुष्य अगर ज्ञान इसका तीक्ष्ण हो, विवेक तीक्ष्ण हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर का छींटा भी हमारे ऊपर नहीं पड़े। लेकिन हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमेशा हमारे ऊपर रहता, हम उसी में जीते रहते। इसलिए जीवन में सारा दुष्कर भक्ति का पथ बहुत कठिन है। कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खट विकार एक खाट सोना चाहिए। आदमी को सोने से तात्पर्य है कि मनुष्य जाग करके ज्ञान का आचरण लेकर के, ज्ञान का आचरण लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट करना चाहिए। लेकिन रात दिन उसी में पड़ा रहता है। अरे सब इसके ऊपर छाए रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार, खट विकार। इस सब सारी चीजों को समझने के बाद अंतः प्रज्ञा जागृत हो जाती है। ज्ञान के प्रकाश से हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही तो जन्म जन्मांतरों का कारण है। इसी में पढ़ करके हमने अनेक जन्म खोया। मानव तरखानियों में ज्ञान की संभावना नहीं है। गाय, भैंस से सब तो विवेक विचार नहीं कर सकते। आत्मा है पर वहां विवेक विचार की संभावना नहीं। मनुष्य में विचार की संभावना है और इसी विचार के लिए, विवेक को प्रखर करने के लिए, विवेक को जगाने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग करने से आदमी का मन इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र
हो जाता है कि वह गलत कर्मों की तरफ उसको गंदा समझ कर उसकी चित्त वृत्ति वहां जाती है। आज जब विचार नहीं करता है तो गंदी चीजें रगड़ी लगती है। काम हो कितना गंदा चीज है तो उसी में उसको रगड़ीता लगती है। जहां बताए शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है, मलिनता आती है, क्षीणता होती है। इस प्रकार साहब कहते काम क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य के महाशत्रु हैं। इसको मनुष्य को जीतना चाहिए, यानी इसको अपने वश में करना चाहिए। तो मनुष्य के ऊपर सदा छाया रहता है, आच्छादित। मनुष्य इसी के वशीभूत, इसी के वश में रहता है। चलिए जाते के नारी दरगाह ऊपर बनिहार, चलिए जात और बाटे बाटा सुहार के ऊपर जान भरे एक बातों इतनी गंभीर बातें हैं कि आत्मा हिल उठती है। जान भरे सफेदी सोनी, सफेद वस्त्र, जैसे किसी के घर में खूब बढ़िया रजाई हो, ओढ़ना हो, कंबल हो, अब फिर भी वो थर थर कांपता हो ठंड से, कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। सदगुरु कबीर साहब मानव शरीर को उत्तम रजाई कहते हैं। रजाई क्यों है? ये उत्तम साधन है मनुष्य का देह, मनुष्य का जीवन। ऐसा विवेक प्रधान जीवन पा करके, विवेक से संपन्न जीवन पा करके भी और मनुष्य जीवन भर मृत्यु से थर थर कांपता रहता है। वीरस में हाल न हो जाए, परिवार लोग विमुख न हो जाए, मित्र दोस्त बंधु विमुख न हो जाए, बुढ़ापा न आ जाए, रोग न आ जाए, मृत्यु न आ जाए, ये सब अवश्य भावी है। इसका चिंता किए बिना अपने कल्याण का काम करना चाहिए। मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा, दुख आएगा, जब बुखार होगा, पीड़ा होगा, इसे आप रोक नहीं सकते। मनुष्य देह जो है उत्तम रजाई है। इसको पा करके और हमको क्या होना चाहिए? अज्ञान जिसके कारण हम काम रहे हैं, अज्ञान को पराभूत करना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। मृत्यु से निर्भय, यहाँ कौन अपना कौन छूट जाएगा, किसी भी योग हो जाएगा, ये शरीर से ही योग हो जाएगा। इसमें बैठे फिर आदमी व्यर्थ के विषयों को लेकर हमेशा संशयग्रस्त रहता है, कांपता रहता है। साहब कहते मूर्ख, मानव शरीर उत्तम रजाई पा करके भी तुम भय के बारे कांप रहे हो। हर आदमी नाना प्रकार के संकल्पों विकल्पों में पड़ा है। हर समय शंका है, पुत्र का कहीं साथ छोड़ दे, बहू कहीं भोजन न दे, हमारा बिजनेस व्यापार में घाटा न हो जाए, खेती में चौपट हो जाए। अनुकूलता प्रतिकूलता व्यर्थ की बातें कौन अनुकूल है? इसको आप अनुकूल रखेंगे। कोई रहेगा 10 वर्ष 5 वर्ष आपका अनुकूल है, बहू आती है घर में 2-4 वर्ष आपकी सेवा सत्कार करती है, फिर आपसे विमुख हो जाती है। अब फिर आप वहाँ दुखावी हो, हमारा आज्ञा नहीं मानती, हमारी बात नहीं मानता बेटा, ये सब व्यर्थ संकल्प विकल्पों को लेकर के मनुष्य जीता रहता है, कांपता रहता है, थर थर थर। आज कल में शरीर छूटने वाली है। यह साहब कहते हैं, यह तक काचा कुंभ है, लिया फिर साहब टपका लगा, फूट गया, पिछोने आया, अभी वो स्वस्थ है। अभी हम गए थे, कितना भयंकर बुखार आया, मैनेजर साहब सब लोग परेशान हो गए, हम कुछ नहीं पा रहे। फिर जो क्या इस काम कर दिया। और ऐसे कच्चे घड़े को लेकर आदमी बताइए कितना बड़ा व्यर्थ का प्रयोजन करता है। जान भरे सफेदी सो, अरे मनुष्य का शरीर पाकर ज्ञान से ओतप्रोत हो जाओ, सारा संशय भ्रम मोह ये सब मिट जाना चाहिए, ज्ञान मिट जाना चाहिए। यहाँ कांपने की जरूरत नहीं है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपना काम करना चाहिए। कि विषय भोगों में दौड़ते दौड़ते आपने अनंत जन्म खोया। इस विषय विलास में कहाँ सुख मिला, किसको सुख मिला? इसलिए साहब की बात में बड़ी दम है। एक मैं कभी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का एक भिखारी गया तो बात लिए तो सुबह का समय था, राजा संजोग से बैठा था, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में बैठा था, तो भिक्षा मांग रहा।
तो उसने कहा कि क्या बताओ, क्या रुके भाई, क्या चाहिए? तो भिखारी ने कहा कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस मेरा पाप भर दीजिए। ऐसा मनुष्य है। तो राजा ने सोचा कि छोटा सा पात्र है, क्या इसको इसमें अनाज वगैरह डाला है, अरे इसको स्वर्ण मुद्राओं से भर देते। राजा कहा अब जैसे स्वर्ण पात्र उसमें स्वर्ण मुद्राओं को डालने लगा तो पात्र भरे ही नहीं। तो राजा को और क्रोध लगे, कहे बताइए ये हमको चुनौती दे रहा है कि एक भीख मांगने वाला व्यक्ति, इसको मैं सोना चांदी से भर के ही दूंगा। अब डालता गया तो उसे पता ही नहीं चला स्वर्ण मुद्रा कहाँ। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन ये क्या कर रहे हैं, लगता है कोई जादू टोना जानता है, ये तंत्र मंत्र जानता है, बताइए कितना इसमें तो आप अपना राज को सही नष्ट कर देंगे, ये भरेगा नहीं, इसके पीछे क्या पड़ेगा, ये कोई जादू टोना जानता है। इसने फकीर के खिलाफ में हंस दिया, कहा महाराज मैं कोई जादू टोना नहीं जानता, ये जानते हैं क्या चीज है, ये मनुष्य के हृदय का पैर, मनुष्य के हृदय का एक पात्र है। राजा सुन रहा, जैसे मनुष्य के हृदय का पात्र कभी नहीं भरता, चाहे जितना आपके पास सोना चांदी घर बार खेती बाड़ी मिल जाए लेकिन कोई भर नहीं सकता, खाली का खाली रहता है। ये मनुष्य का हृदय का पात्र है महाराज, इसको व्यर्थ में आदमी भरने में लगा। आप क्या क्या नहीं पाए, आपका पात्र भरा, रोज खाली, मर जाते लेकिन खाली ही पाते, मांगते मांगते मनुष्य के दरिद्रता की कोई सीमा नहीं। राजा को एकदम आश्चर्य गया, कहा महाराज मैं कोई जादू टोना नहीं जानता, मैं तो फकीर ये सब की कहानियां सत्य को समझने की, इसमें मैं कुछ दे बात है मुझसे कहना है। हाँ जैसे ये नहीं भर रहा राजा, आपका हृदय कभी भरा? राजा का भी हृदय नहीं भरा। जय पूछे हमारी साहब का हृदय भर गया, अरबों खरबों का सामान किसी का भरता नहीं। राजा को इतना आघात लगा, उठा और चरण छुआ फकीर का, कहा महाराज आपने बहुत बड़ा ज्ञान दिया, इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं हो सकता। आपका पात्र भी खाली, मेरा पात्र भी खाली, कभी भरा कभी भरने वाला नहीं। इसको भरने के लिए आदमी व्यर्थ का कवायद करता है, भर ही नहीं सकता। जन्म बीत गया, जीवन बीत जाए, कहाँ भरा, किसका, ये खाली है। और उसका चरण छुआ, कहा आज आपने से बहुत बड़ा ज्ञान मिला। इसी हृदय के पात्र को भरते भरते सारा जीवन बीत गया, परंतु भारत में खाली। इस प्रकार से चीज देखने को मिली। सो हाथ तो जार बने सफेदी सौखी, मनुष्य आदि प्राणी अज्ञानता में कांपे, मनुष्य कांप रहा था। मृत्यु से, परिवार से, सब जगह भय में सारा जीवन हमारा बीत जाता है। ज्ञान से देखो ना कहाँ भय, कौन छूटने वाला, कौन अपना है, कोई छाई नहीं तो छूटेगा, कुछ अपना था नहीं तो मिलेगा, शरीर ही छूट जाए। हमारे आपके संबंध से सब लोग आए भक्ति भाव के नाते से संबंध में सब छूट जाए। क्या इसका, इसी आसक्ति के कारण राग मोह, ये महापुरुषों का जान बड़े सफेदी सोई, आकर्षण रचने घर के गोरी, ये पगली गोरी प्रवृत्ति, घर में पति है आत्मा रूपी पति, लेकिन अपने पति से जीवन भर परिचय नहीं करता, बाहर अपना पूरा पद खोज रहा, अपने को संतुष्ट ईश्वर देवी देवता कसम रची नहीं। ये घरड़ी, एक गृहिणी प्रवृत्ति रूपी पागल हो गई है, अपने आप देवपति को छोड़ करके बाहर निकल गई। सांस सकाल दिया ले बात, और कितनी कठिन बात रहती है। आप देखिए संसार के लोग, सांस सकाल दिया ले बाले, कसम छाड़ सबरे लगवाले, कभी साहब ऐसा अद्भुत ज्ञान रत्न का यहाँ उद्घाटन करने में यह प्रबुद्ध मनुष्य को देखिए, जगह जगह अपने कल्पना का देवता बना लिया है, देवी बना लिया, भगवान बना लिया, अपने बनाया करके अपनी सत्ता महत्ता गरिमा को नहीं जानता है, वही आरती करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। जो भगवान न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चलता है, न डोलता है, उसका भोजन बिल्ली लेके चली जाती है, चूहा लेके चले जाते हैं, जो उसका मुकुट उठा के लेके चला जाता है। पर रात दिन उसी का आरती करता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है।
सांस सकार दिया रे भाई। लोग कहते कि क्या परसों रसों चावली के बाद सावधान है, देखिए मंदिरों में कितनी भीड़। ये सर्वसमर्थ आत्मा परमात्मा का प्रमाण तत्व अपने स्वयं भाव मिला हुआ है। किसी को अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने आत्मा पर भरोसा नहीं। ये कल्पना करके जो जो बनाया है मंदिर, भगवान, देवी देवता, ये हमारी बहनें देवियों को आँख चढ़ाते हैं, सोने की आँख, चांदी की आँख, कहाँ बनता है? कितना कितना ये लज्जाजनक है कि अपने आत्मा को छोड़ करके कल्पित देवी देवताओं में उन्हीं की पूजा प्रार्थना करने में सांस सकार दिया वाले खसम झाड़ सबले लगवाले, अरे अपना अपने आत्मा रूपी पति को छोड़ करके कितना कठोर बात कहते हैं। जैसे कोई पत्नी हो और अपने पति को छोड़कर दूसरे के सामने रात दिन भोगती हो तो कोई भले आदमी कहेगा। ये मनुष्य की दशा, अपने आप देवपति को छोड़ करके कहाँ मंदिर में, तीर्थ में, मूर्त में अपने शांति को ले कहाँ शांति है? कहीं नहीं शांति। सांस सकार दिया वाले आखस में छाड़ सबरे वाही के रस निस्दिन राजी किया समाप्त है। अभी लोग लेके चलेंगे कांवर, जैसे लगता है सब श्रवण कुमार यही रूप है। और घर में बूढ़ी माँ पड़ी है, उनको कहीं नहीं ले जाते, एक गिलास पानी नहीं दे सकते, दवा पी के ये सांस सका कसम छाड़ से वाही के रस निस्दिन राजी। उसी जान सी कल्पित देवी देवताओं ने, कल्पना के भगवान ने हम अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। कहां से आध्यात्मिक उन्नति होगी? वहीं के रस निश्चित राजी। देखिए कैसे कैसे लोग रहते हैं, भगवान को खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने पंखा चलाने, वो भगवान में बोलता है आश्रय भगवान अपने हृदय निवासी भगवान से कितनी दूरी बना ली, कैसे शांति मिलेगी, कैसे जिस शांति मिलेगी? व्यास बात में है यही नहीं है, सोवत छाड़ चली की अपना ई दुर्लभता है कैसा। ये जीव अज्ञान के निद्रा में स्वयं आए प्रवृत्ति इस अपने आप पति को छोड़ करके सोवत छाड़ चली की अपना। ये कितनी दुख की बात है, ये जीवन छूट जाएगा। यहाँ आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हुआ, स्वरूप स्थिति नहीं हुई, आवागमन का दुख मिट नहीं सकता। फिर हमको गर्भवास में जाना है, जन्म लेना है, वासनाओं का पुण्य हमारे यहाँ संकलित है। अद्भुत ज्ञान की बात कहते हैं कवि साहब। संसार में कौन ऐसा है जिससे आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, आत्मतृप्त कौन है? कोई नहीं है। सब अपने आत्म देवपति को छोड़ करके और कल्पना के भगवान को उसी के पीछे दौड़ते सो अच्छा ये दुख गौतम नहीं। कबीर साहब ने कहा मैं तो ये उल्टी रीत में किसे कहूँ कि सारे भगवान मिला हुआ उसका पूजा करने वाला कोई नहीं। बाहर पत्थर की देवी अपने बनाए हुए देवी देवता का पूजा करते ये दुख किसे कहा जाए? ये दुख नहीं, ये विचार ही बात, सबको विचार करना चाहिए। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, आत्मतृप्ति नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं मिट सकता, ज्ञान नहीं मिट सकता। अपनी जान उगार के अपनी कहीं जान की जीत जाने ना ये अपनी अपने मन की कोई अपने पत्नी का बुराई किससे कहने जाए, इसी प्रकार अपने मन में जो एक गंदगी का ढेर है किससे कहा जाए। रात दिन मन में गंदे संस्कारों का इतना ढेर लगा, ये किससे कहा जाए? अपनी जान उधार करके कहीं नहीं जाए, पता है किससे कहना बात, किससे कहे कहने वाली बात की चित जाने आप तो अपना चित्त ही जानता है कि निर्जन से मतलब है या तो कोई पारखी विवेकी गुरु मिल जाता है जो इस मन के विकारों को बताकर मनोवृत्ति के सारे कुसंस्कारों को बताकर और इस मनोवृत्ति को परिशुद्ध करता शुद्ध करता। मैं दो बात आपको बताना चाहता हूँ कि सत्संग केवल इस मन को शुद्ध करने में, मनोवृत्ति को शुद्ध करके वो सारा रोग, सारी बीमारी, सारा जीवन जितना उपद्रव है सब प्रकार की मनोवृत्ति सबकी निरूपण गया। कोई आपका काम
कोई विवेकी संत हैं जो मन के मुझे मन को जानते हैं, मन के पागलपन को जानते हैं, मनोवृत्ति की सारे कोर को साधना परक होने का वो सब जानते हैं कि मन कितना बड़ा उपद्रवी है, मनोवृत्ति कितना बड़ा उपद्रवी है। इसलिए ऐसे संतों के सानिध्य में जाने पर वो इसके खरे कोर को परखा करके ऐसा प्रांजल ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से मनोवृत्ति की धारा बदल जाती है। इस प्रकार बड़ा सुंदर भजन गाय सेवा का थोड़े लोग हैं उसको मानव आँख खोलो समझ के इसका संकेत दे कभी सामने क्या मानुष जन्म पाए के चुके की हाँ तो जाए करे भोजन में सहे नहीं गले से तात्पर्य है कि मानवेतर खानियों में घोर अंधकार है। वहाँ विवेक विचार तपस्या दान सेवा सत्संग के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं। जैसे कोई बात में पानी में हाथ ऐसे कर तो हम पी ले, इसी प्रकार एक ज्ञान का खड़ा है संतों के साथ जो विनम्र होते हैं, सेवा परायण होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, अंतर होते हैं, वो ऐसे संतों से ज्ञान लेकर अपने मन को ठीक कर देते हैं। अपन ठीक हो गया तो जीवन कौन हो गया, मनोवृत्ति दुलही होगी, मनोवृत्ति दुलही अगर संभाल गई और आपने अपने मनोवृत्ति को संभाल लिया वही जीवन की कृतार्थता है, वही जीवन की सफलता है। फिर कल सत्संग होगा। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं, को ज्ञान देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।